गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट में आपने भाषाओं के बारे में पढ़ा, इसमें आप वर्ण और तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये सामने ऊपर चित्र में भालू का चित्र दे रखा है, तो भालू को हम 4 ध्वनियों में बांटेंगे। भालू, भा प्लस आ प्लस ला प्लस ऊ, भालू। ये हो गई 4 ध्वनियाँ। बच्चा, बा प्लस आ प्लस चा प्लस चा प्लस आ, बच्चा। ये हो गई 5 ध्वनियाँ। हमारे मुख से 5 ध्वनियाँ निकलती हैं तो ये बच्चा शब्द बनता है। हमारे मुख से 4 ध्वनियाँ निकलती हैं तो ये भालू शब्द बनता है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे शब्द भालू में 4 ध्वनियाँ तथा बच्चे में 5 ध्वनियों से मिलकर बने हैं। यही ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण या अक्षर कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला, वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये रा ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी औ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र रूप है इनका। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। आ, ई, ऊ, ये इस तरह से हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे का, गा, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा। ये इस तरह से हा हल तक ये 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों, याद रखने वाली बातें हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत का ये निशान है, जिसे आप ध्यान से देखिए और याद करिए। का, खा, गा आदि सभी व्यंजनों में आ स्वर लगा होता है, जैसे का प्लस आ प्लस बराबर हो गया का। जैसे आपने ऊपर देखा, का, खा, गा, इन सभी में आ लगा हुआ है, मतलब आ स्वर आ रहा है। इन सभी व्यंजनों में आ का स्वर आ रहा है। अन्य व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में डा तथा ढ 2 विकसित व्यंजन हैं। ये व्यंजन किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे जड़, सड़क, गढ़, अलीगढ़ आदि। संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय, त्रिशूल, के ज्ञानी तथा श्र। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, जैसे क्र प्लस कृष क्षत्रिय, त्र प्लस रा बराबर त्र, जा प्लस णा ज्ञा, शा प्लस रा श्रा। जो वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं, जैसे अंगूर तथा अणे खाली। अयोग्यवाह है अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं।
जिनका चिन्ह इस तरह से ये बिंदी होता है। इसे ध्यान से देखिए, ये बिंदी होता है। यह बिंदु वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कंधा, बंदर आदि। ये ऊपर लग रहा है ना, ये बिंदु जो है कंगा, बंदर आदि। अनुनासिक, ये है अंग, को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से ये चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये शब्द बने हैं सांप, दांत, पांच आदि। इनमें तीनों शब्दों में देखिए आप चंद्र बिंदु लगा हुआ है। विसर्ग, को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये दो जो बिंदियां दे रखी हैं शब्द के बीच में या अंत में लगता है। जैसे दुख, अंग, दुख, नम, नमः, प्रातः आदि। ये जो है, ये दो बिंदियां जो हैं या तो बीच में लगती है या शब्द के पीछे लगती है। आ, को आगत ध्वनि कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। इसके अतिरिक्त जय तथा फे भी आगत ध्वनियां हैं। आ, स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जब स्वर को किसी व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। आ, छोटा आ स्वर का में स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह व्यंजन से पहले से लगा होता है। अन्य स्वरों की मात्राएं अग्र प्रकार होती हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वो व्यंजन से पहले ही लगा होता है। जैसे हमने पढ़ाया था का, खा, गा, घा, ये सब व्यंजन हैं जिनमें स्वर आ अपने आप ही उच्चारित होता है। ये आप देखिए स्वर, मात्राएं, स्वर रहित व्यंजन, मात्रा सहित व्यंजन, मूल्य स्वर युक्त शब्द, मात्रा युक्त शब्द। ये इस तरह से सारे स्वर दे रखे हैं और ये इनकी मात्राएं हैं जिन्हें आप अच्छे से देखिए और याद करिए। ये स्वर रहित व्यंजन है, ये मात्रा रहित सहित व्यंजन है जिनमें मात्राएं लगी हुई हैं व्यंजनों में। ये मूल स्वरूप युक्त शब्द हैं, स्वर युक्त शब्द हैं। ये इस तरह से पूरे शब्द बने हुए हैं। ये मात्रा युक्त शब्द हैं, ये इस तरह से बने हुए हैं। बच्चों याद रखने वाली बात है, ऊ